पाकिस्तान का नाम जब भी दुनिया के सामने आता है तो अक्सर लोग उसे सिर्फ एक ज़रई मुल्क या रिवायती मईशत के तौर पर देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब खामोशी से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के ऐसे मैदानों में कदम रख चुका है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें भी पहुंचने के लिए सालों की मेहनत मांगती हैं। हम अक्सर खबरों में सियासत और दीगर मसाइल का जिक्र सुनते हैं, लेकिन उन सब के पीछे कुछ ऐसे अजीमुशान मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं जो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल कर रख देंगे। ये मंसूबे सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उन पर काम की रफ्तार और उनमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी जहन अब दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं रहा। उनमें सबसे पहला और अहम तरीन मंसूबा नेशनल हाईटेक गैस पाइपलाइन है, जिसे आलमी सतह पर इंजीनियरिंग का 8वां उजूबा माना जा रहा है। ये कोई आम गैस पाइपलाइन नहीं है, बल्कि इसका दायरा इख्तियार गवादर के गहरे समंदरों से शुरू होकर हिमालय के बुलंद-उबाला पहाड़ों तक फैला हुआ है। इस पाइपलाइन की तामीर में सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का मुतनव्वी जोग्राफिया था, जहां एक तरफ बलोचिस्तान के सिंगलाख और दुश्वार गुजार पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ सिंध के तपते हुए सहरा और पंजाब के वसी मैदान हैं। इन तमाम इलाकों से हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गुजारना किसी मोजज़े से कम नहीं था। इस मंसूबे की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाली ऑटोमेटेड रोबोटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है। आमतौर पर ऐसी पाइपलाइनों की वेल्डिंग के लिए सैकड़ों माहिर मजदूरों की फौज दरकार होती है और काम मुकम्मल होने में सालों लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने यहां जदीद तरीन रोबोट्स का इस्तेमाल किया है, जो इंसानी मुदाखलत के बगैर मुकम्मल सफाई और दुरुस्तगी के साथ पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। उन रोबोट्स की वजह से वो काम जो महीनों में होना था, हफ्तों में मुकम्मल हो गया। इस पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी खास तौर पर तैयार किया गया है, ताकि ये चुलिस्तान की 50 डिग्री तुपती धूप और स्कर्दू की मनफी दर्जा हरारत वाली सख्त सर्दी में भी अपनी जगह बरकरार रख सके। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस पाइपलाइन को दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के नीचे से गुजारा गया है, जिसके लिए खास तौर पर टनल बोरिंग मशीनें इस्तेमाल की गईं, जिन्होंने समंदर की सतह से नीचे गहरी सुरंगें बनाई और ऊपर बहते पानी को पता भी न चला कि इसके नीचे से पाकिस्तान की तवानाई की तकदीर बदली जा रही है। तामीराती शाहकारों की बात की जाए तो लाहौर में बनाया गया नया क्रिकेट स्टेडियम अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। क्रिकेट पाकिस्तान का जुनून है और इस जुनून को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेडियम डिजाइन किया गया है, जो खूबसूरती में लॉर्ड्स और मेलबोर्न जैसे तारीखी ग्राउंड्स को भी पीछे छोड़ देता है। इस स्टेडियम की सबसे बड़ी इन्फिरादियत इसका जैस्मिन फ्लावर यानी चंबीली के फूल जैसा डिजाइन है, जो पाकिस्तान का कौमी फूल भी है। जब ड्रोन कैमरे की मदद से उसे ऊपर से देखा जाता है तो ये एक मुकम्मल तौर पर खुले हुए सफेद चंबीली के फूल की तरह नजर आता है, जिसकी पंखड़ियां तमाशाइयों के बैठने के स्टैंड्स की सूरत में फैली हुई हैं। इस स्टेडियम में 1 लाख से जायद तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी टेक्नोलॉजी, उसकी दीवारों और छत पर लाखों की तादाद में जदीद तरीन LED पैनल्स नस्ब किए गए हैं, जो रात के वक्त पूरे ग्राउंड को एक रोशन मेले में तब्दील कर देते हैं। ये स्क्रीन्स मैच की सूरत हाल के मुताबिक रंग बदलती हैं। जब पाकिस्तानी टीम कोई कारनामा अंजाम देती है तो पूरा स्टेडियम सब्ज और सफेद रंग में रंग जाता है। स्टेडियम की छत को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है वो इससे पहले एशिया में कहीं नजर नहीं आई। यहां लोहे के भारी सुतूनों का इस्तेमाल कम से कम किया गया है, ताकि तमाशाइयों के सामने कोई रुकावट ना आए और छत हवा में मुअल्लक महसूस हो। इसके लिए कार्बन फाइबर और जदीद अलाय का इस्तेमाल किया गया है, जो वजन में हल्का और मजबूती में फौलाद से ज्यादा है। ये स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई तामीराती ताकत का इजहार है, जो बताता है कि हम अब आलमी मेयार के ढांचे खुद तैयार करने के काबिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब वहां सयाहत को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए ग्लास स्काई ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल किया गया है। ये ट्रेन वादिये कागान से हुंजा के पहाड़ों के दरमियान चलेगी और इसका सफर किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे यादगार तजुर्बा होगा। इस ट्रेन की सबसे मुनफरिद बात इसका शफाफ शीशे का फर्श और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जिसका मकसद मुसाफिरों को पहाड़ों और वादियों का ऐसा नजारा फराहम करना है जो पहले कभी मुमकिन नहीं था।
ये ट्रेन रिवायती पटरी पर नहीं चलती, बल्कि इसे मैग्लियो टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में मुअल्लक करके चलाया जाता है। मैग्लियो यानी मैग्नेटिक लेविटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ताकतवर मैग्नेटिस ट्रेन को पटरी से चंद इंच ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से रगड़ खत्म हो जाती है और ट्रेन बिल्कुल खामोशी से बादलों के दरमियान तैरती हुई महसूस होती है। इस ट्रेन में कोई पहिए नहीं है और ना ही उसमें कोई इंजन है जो शोर पैदा करे। ये सिर्फ मैग्नेटिसी लहरों पर दौड़ती है। हजारों फीट की बुलंदी पर जब ये ट्रेन गहरी खाइयों और बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो मुसाफिरों को अपने पैरों के नीचे बहते हुए दरिया और सब्जा साफ नजर आता है। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड है और इसे चलाने के लिए किसी इंसानी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ये खुद ही मौसम की शिद्दत का अंदाजा लगाती है और जरूरत पड़ने पर अपनी रफ्तार और तवाजुन को बरकरार रखती है। ये मंसूबा शुमाली इलाका जात में सयाहत को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया भर से सयाह सिर्फ इस ट्रेन का तजुर्बा करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल काम पानी के अंदर तामीरात करना माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसने नासा जैसे इदारों को भी हैरान कर दिया है। ये मंसूबा अंडर वाटर वैक्यूम ट्रेन का है जो बहरा अरब की गहराइयों में बिछाई गई है। इस मंसूबे का मकसद कराची को गवादर से और फिर आगे चलकर खलीजी ममालिक से बराह रास्त जोड़ना है। ये ट्रेन समंदर की तह में एक ऐसी ट्यूब के अंदर चलती है जिससे हवा को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है ताकि वैक्यूम पैदा हो सके। हवा की रगड़ ना होने की वजह से ये ट्रेन गोली की रफ्तार से सफर करती है और इसकी स्पीड किसी भी आम मुसाफिर तैयारे से कहीं ज्यादा है। समंदर की गहराई में जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को भी मोड़ सकता है, वहां पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खास तौर पर तैयार करदा वाटरप्रूफ और प्रेशर रेजिस्टेंट मटेरियल इस्तेमाल किया है। इस ट्रेन के अंदर मुसाफिरों के लिए वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी 7 स्टार होटल में होती हैं और सफर के दौरान वो समंदर के अंदर मौजूद मखलूकात और मछलियों के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। इस टनल को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीनें इस्तेमाल की गईं, जिन्होंने कई सालों तक समंदर की तह में खुदाई की और एक ऐसा रास्ता बनाया जो आज से पहले एक ख्वाब समझा जाता था। हमें अपनी उन कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। आपको इन तमाम मंसूबों में से कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? क्या आप ग्लास स्काई ट्रेन में बैठकर बादलों का सफर करना चाहेंगे या फिर समंदर की गहराई में वैक्यूम ट्रेन का तजुर्बा करना पसंद करेंगे? अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही हमें इस तरह की मजीद मालूमात लाने पर मजबूर करती है। अपने मुल्क की तरक्की पर फख्र करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारा पाकिस्तान अब कितना बदल चुका है और तरक्की की किन बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और हम सब मिलकर इसे मजीद बेहतर बनाएंगे।